अब ये बहुत कॉन्फिडेंट है, आपके फॉर्मर कॉलीग भी हैं एमक्यूएम में, आप लोगों ने साथ में गुजारा है कि पीपल्स पार्टी को मनवा लिया जाएगा, और वो अपनी बात हवाई फायर नहीं कर रहे हैं, वो मिसाल होता है ना, बचपन में कहते हैं मिसाल देकर वाजे करें, तो मेरे पूछे बगैर उन्होंने मिसालें देकर वाजे किया कि पीपल्स पार्टी मानी है, ये भी मान जाएगी, वरना मनवा लिया जाएगा, वरना और भी तरीके हैं मनवाने के। रजा साहब, कम से कम ऐसा तो होगा कि पीपल्स पार्टी से पूछा जाएगा, क्या मालूम से आजकल कोई पूछता भी नहीं है ना। वो तो ये तो पहले ही माने में होते हैं। अच्छा, ये अब मुझे शर्म आती है जब रजा भाई वहां बैठ के कहते हैं एमक्यूएम वालों से पूछा ना जाए। आपसे तो एमक्यूएम पूछ रही है ना पीपल्स पार्टी पूछ रही है। मैं जानता हूँ कितनी एमक्यूएम है सर भाई, मैं जानता हूँ। मैं वो स्पेशल असिस्टेंट है सीएम साहब के भाई। मैं तो 35-40 साल रहा हूँ एमक्यूएम में। ये तो रजा भाई रहने दें, आप जितना एमक्यूएम में रहे हो, जितनी काबिश आपकी रही है उतना हमें भी पता है ना यार, लेकिन जिस तरह आप अभी वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं मुझे बात कर लेने दें। आपकी बात हो गई। लेकिन आपकी तरह वजीरों के आगे जमीनों पे नहीं पिटाया एमक्यूएम ने कभी भी आपको। अच्छा, तो रजा साहब, ये आप तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि एमक्यूएम से कोई पूछता भी नहीं है, या तज्जिए की रोशनी में कह रहे हैं? नहीं, ये वाली एमक्यूएम से, पहली वाली एमक्यूएम से तो घर पे आके बात होती है ना, अब तो इनको बुला लिया जाता है वज़ीर आज़म हाउस, इनसे तो कोई मिलने भी नहीं आया 27वीं तरमीम पे, तो बुला लिया गया सबको। बहरहाल इनको तो बुला के बताया कि ये है, बस सब करना है। ये तो इनके भाई फारूक सत्तार का तो फ्लोर ऑफ द हाउस बयान मौजूद है ना 26वीं तरमीम पे, हमसे पूछते ही नहीं है। हमें तो रात को दिया, सुबह आके हमने कर दिया, तो कौमी असेंबली के फ्लोर पे क्या है उन्होंने। बहरहाल देखें, जब 27वीं तरमीम पास हुई थी तो इजहार भाई एमएनए हैं, जब कौमी असेंबली में बैठे हुए थे तो बिलावल साहब की तकरीर लाजमी सुनी होगी, सही, या शायद नहीं सुनी। उस तकरीर का एक पार्ट उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि हमें 27वीं तरमीम पे जो मुस्लिम लीग की जानिब से ड्राफ्ट मिला उसमें बल्दियाती मामलात का तस्करा नहीं था, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं खुद चाहता हूं कि बल्दियाती सिस्टम एम्पावर हो, और हम इससे बात करने के लिए तैयार हैं, और मैं वेलकम करूंगा कि आए और आकर गुफ्तगू करें। तो अब इनको ये चाहिए कि बजाय इसके कि जज्बाती बातें करें, तकारीर करें, और दिसंबर में ये हो जाएगा और जनवरी में वो हो जाएगा, ये जो लाल बत्ती के पीछे चल रहे हैं इजहार भाई, इससे बेहतर ये है कि जब बिलावल साहब ने कह दिया, एप्रिशिएट कर लिया लोकल बॉडीज के मामलात को, शायद आपने तकरीर नहीं सुनी, मैं आपको क्लिप भिजवा दूंगा, बतामी साहब आपको ही भिजवा दूंगा, तो डायलॉग से चीजें होती हैं, सियासत करना सीखें। तकरीर जरूर सुनिए रजा साहब, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के लोगों के बयानात से जाहिर हो रहा है कि वो एमक्यूएम की तजावीज के खिलाफ है, बयानात से लगा। जी इजहार साहब, आप बिलावल साहब से पहले मेरी तकरीर थी, आप मेरा क्लिप पहले निकाल के सुन लें। बिलावल साहब से पहले मेरी तकरीर थी, क्या करूंगा, मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फाड़ा था, पीडीएम के एग्रीमेंट को भी फ्लोर ऑफ द हाउस फाड़ा था, और पीएमएलएन के एग्रीमेंट को फाड़ा था। मेरी तकरीर के बाद बिलावल साहब ने ये बात की थी, मेरी तकरीर के बाद बिलावल साहब ने बात की थी, यहाँ पे बात कर लिया करो तो फिर बात सुनने का हौसला पैदा करो यार। अरे आपकी तो जिंदगी भर सुनते रहे, जिसका नतीजा ये पहुंचा कि आज आप वहां से बैठ के सुना रहे हैं। नहीं, आप मेरी नहीं सुनते रहे, आप बानी की सुनते रहते, हमारी सुनते रहते तो आज सही होते हैं। वो तो उनके वो तो बोलते थे और सभी सुनते थे, तो लेकिन इजहार साहब, लेकिन ये चलो, अगर वो कह रहे हैं कि जी इसमें डिबेट होने को तैयार है, बिलावल साहब कह रहे हैं, तो एक वेलकमिंग बात है ना इजहार साहब। नहीं, अब ये अलग बात है कि हालांकि उनके तर्जुमान रोजाना आकर तासुर दे रहे हैं कि एमक्यूएम की राय उनको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर बिलावल साहब कह रहे हैं कि चलो जी पीपल्स पार्टी वाले या तो रजा हारून साहब से चेयरमैन का क्लिप निकलवा लें, रजा हारून साहब से पीपल्स पार्टी वाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो का क्लिप निकलवा के खुद सुन लें। फिबाक में कुछ कहते हैं, सुबह में कुछ कहते हैं, टीवी पे कुछ कहते हैं। रजा साहब, ये बात ठीक है वैसे कि अगर आप शर्जील साहब, नासिर शाह, मैं नाम ले लेता हूँ, इनके बयानात हालिया देखें, या तर्जुमान जो वज़ीर आला के तर्जुमान हैं बहुत सारे, तो लगता है बिलावल साहब की बात कुछ और, उनकी कुछ और है। मसीम भाई, ये बताओ कि एमक्यूएम में ये जो आज की एमक्यूएम में पी वाली, इसमें क्या आप इजहार हसन की सुनेंगे, खालिद मकबूल की सुनेंगे? खालिद मकबूल की सुनेंगे ना, जो पार्टी लीड करता है। इसी तरीके से चेयरमैन बिलावल जब फ्लोर ऑफ द हाउस एक बात कर रहे हैं, आप उनकी सुनेंगे क्या बाकी लोगों को सुनेंगे? बाकी लोग तो आकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फजूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो कर रही है, वो जज्बाती किस्म की बातें करना। अच्छा, उसमें मेरा आखिरी बात बता दें रजा साहब कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने फजूल, रजा साहब आखिरी बात बता दें, ठीक है, उसमें गुफ्तगू सुनने, देखिए सीरियस बात सुनने मसीम भाई, देखिए हर दफा ये बात करना कि फला नहीं हुआ तो सूबा बन जाएगा, ये
सिंध के अंदर ये तकसीम की सियासत करना, ये बात करना, ये एमक्यूएम की पॉलिसी का कभी हिस्सा यही काम करते रहे। आप हमें 20 साल लंदन से यही चूरन देते रहे। ये तो रजा भाई लंदन से जो चूरन देता रहा उसको बात करो ना यार। मैं तो बता रहा हूँ कि कभी एमक्यूएम की कभी पॉलिसी, जज्बाती क्यों हो रहा है? और मेरे भाई ठंडे हो जाए, पानी का गिलास पियो यार, पानी का गिलास पियो। आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। मेरी बात समझे। वो ये कह रहे हैं वो कह रहे कल तक आपके लिए सुबह बनाने की बात ठीक थी, आज गलत हुई है। आपके माथे पे आप ये भुट्टो नहीं लिख सकते रजा भाई, आप ये भुट्टो अपने माथे पे नहीं लिख सकते। आप एमक्यूएम बच्चे नहीं हो पार्टी में बात कर सके। उससे कबल तक सारे टाइटल आपके सीने पे भी सजेंगे। लेकिन नदा साहब सूबे का मुतालबा तो आप भी करते रहे हैं ना, जब एमक्यूएम के साथ थे तो गलत मुतालबा था वो, आप जब करते थे सिंध की तकसीम की बात करते थे। मुझे बताओ ना वसीम बदामी, मुझे इनसे पूछ कर बताओ एमक्यूएम ने कब सूबे का मुतालबा किया, मुझे ये बताओ। 1 करोड़ मरतबा किया है ना एमक्यूएम तो, कराची का सूबा बनाने भी नहीं किया, 1 अरब मरतबा कर चुकी है वसीम। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, ये इसको क्या पता होगा? इज़हार तो अभी नया, अरे वो तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है ना, इज़हार कैसे आ गया? अल्ताफ हुसैन साहब ने, बानी ने, एमक्यूएम की लीडरशिप ने कभी आप कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब ने परसों जो सूबे की बात की है, एमक्यूएम ने अपनी तारीख में पहली मर्तबा कराची को सूबा बनाने की बात की परसों। और नहीं की सूबे की बात उन्होंने भी नहीं की। अभी आप भी तो कह रहे थे कि सूबा बनाने का चूरन बेचना बंद करो, तो बात की है तो आप कह रहे हैं ना कि चूरन बेचना बंद करो। ये जो बात करते हैं ना, देखें ये हमेशा एमक्यूएम का ये तरीकेकार रहा है। हम एमक्यूएम रहे ना, अभी हम एमक्यूएम की लीडरशिप में रहे भाई, हम लंदन को डील करते थे, लंदन में होते थे। एमक्यूएम हमेशा बात करती थी, इस तरह बात करती थी कि जब आप सिंध के हकूक नहीं देंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, तो ये इसको सूबा बनाने की बात करना ही कहते हैं ना। एमक्यूएम की तरफ से हो, एमक्यूएम की पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहा, एमक्यूएम के मंशूर का हिस्सा ही नहीं रहा, एमक्यूएम किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा। ठीक है, अभी हम बहस किसी और दिन के लिए छोड़ेंगे कि आप कह रहे हैं कि सूबा बनाने की बात करना तकसीम के मुतरादिफ होता है। अगर तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है कि सूबा बनना चाहिए, तो क्या पीपल्स पार्टी इस मंतक के मुताबिक पंजाब की तकसीम की बात करती है? वहाँ पे एक डिमांड है, इसलिए कि वहाँ पे जनूबी पंजाब की एक डिमांड है, एक तहरीक है। कराची में ऐसी कोई तहरीक नहीं। तो वहाँ पे 140 से आईनी प्रोटेक्शन की डिमांड है, वहाँ पे हजारा सूबे की डिमांड है, वहाँ पे जनूबी पंजाब सूबे की डिमांड है। करो ना, खुल के डिमांड करो ना सूबे की, करते क्यों नहीं? करो अब ये तो रहे, और कैसे करेंगे? और कैसे करेंगे? करो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बोलो सूबा चाहिए। वो कह रहे हैं लीडरशिप कर दे, आपका ये शौक पूरा कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो। खा जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोनों में।